यह वो जंग है जो नक्शों पर नहीं लड़ी जाती, बस साए में चलती है। यहाँ दुश्मन का नाम नहीं लिया जाता, सीधा कार में एक धमाका होता है और दुनिया समझ जाती है कि शैडो आर्मी आई थी और अब इसी साए की जद में है तेल और भारत। दरअसल 8 जुलाई 2025 को इजराइल लेबनान के त्रिपोली में एक कार के ऊपर मिसाइल दाग देता है और टारगेट पर था हमास का एक ऑपरेटिव। न मरने वाले का नाम सामने आता है, न मारने वाले का नाम सामने आता है और बची थी केवल राख। इसी तरीके से 7 जुलाई 2025 को यमन में हुतीस के ठिकाने के ऊपर इजराइल की नेवी और इजराइल की एयरफोर्स प्रिसीशन स्ट्राइक्स करते हैं। बदले में हुतीस भी इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागते हैं और वो इंटरसेप्ट कर ली जाती है। इसी तरीके से 3 जुलाई 2025 को बेहरूत में एक कार के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक की जाती है और टारगेट पर था ईरान लिंक कुर्दिश फोर्स ऑफिसर। इन सभी हमलों में एक ही पैटर्न देखा गया है, जीरो एक्नॉलेजमेंट, फुल प्रिसीशन और शैडो सिग्नेचर। इन सभी के साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो भी अब हॉटस्पॉट बन चला है। दरअसल इन सभी के चलते जो ब्रेंट क्रूड की कीमतें हैं वो $78 के पार हो चुकी है। इंडिया अपनी टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है। इन सभी के चलते इंडिया में फिलहाल पैनिक तो नहीं देखा जा रहा, लेकिन चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती है, क्योंकि जून 2025 में इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो अमेरिका और रशिया से बढ़ा दी गई है। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है वो सिर्फ 30 से 45 दिनों का बचा हुआ है। इसी के चलते आजकल ऑयल टैंकर्स केवल तेल नहीं बल्कि टेंशन भी लेकर चल रहे हैं। दरअसल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ऑयल के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, क्योंकि यदि ऑयल की कीमतें बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ती है और यदि ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि आम आदमी की जेब के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। अब जब यदि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यदि वो भी बंद हो जाता है तो इंडिया की जो सप्लाई चेन है वो बंद हो जाएगी और इंडिया में सीधे जो शेक वेव्स हैं वो देखी जा सकती है। इजराइल, अमेरिका और ईरान की सभी प्रॉक्सीज फिलहाल एक्टिव हैं और इंडिया के लिए चिंता का सबब सबसे ज़्यादा इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो इजराइल है वो इंडिया का डिफेंस पार्टनर है। ईरान के साथ इंडिया के ट्रेडिशनल एनर्जी रिलेशंस है और गल्फ में इंडिया के 80 लाख लोग रहते हैं। अब इजराइल का अगला हमला होना तय है, वो सीरिया पे भी हो सकता है, लेबनान पे भी हो सकता है और यमन पे भी हो सकता है। बदले में ईरान रिटेलिएट करेगा, ये भी तय है। तो अब इंडिया के पास क्या विकल्प बचते हैं? क्या सिर्फ वो अपना जो ऑयल का इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना भर काफ़ी होगा, या फिर इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक आवाज़ को बुलंद करना होगा? और भारत आज के दौर में सिर्फ एक ऑयल इंपोर्टर बन के नहीं रह सकता। शेडो वॉर के इस दौर में इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस शो करनी है, क्योंकि आज के इस दौर में शांत रहना या चुप रहना कोई न्यूट्रलिटी नहीं।